Hi guys, today we will see solid angle for hemisphere which is very important for gate point of view। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है। प्लेन एंगल जो हम लोग देखते हैं वो 2D बॉडी के लिए देखते हैं कि मान लीजिए कोई सर्किल है मेरा, तो उसका एक पीस कट करते हैं। ठीक, इसको जूम करते हैं हम लोग। तो ये जो होता है वो आर्क लेंथ है जिसको DL बोलते हैं, और ये जो है ये मेरा रेडियस है R, और यहाँ जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग डी थीटा मान लेते हैं। ठीक, यही है प्लेन एंगल। तो यहाँ पर क्या होता है डी थीटा, यहाँ पर डी थीटा हो जाएगा DL/R। ठीक, यहाँ पर डी थीटा जो है प्लेन एंगल है, DL है आर्क लेंथ, और R जो है रेडियस है। और इसका यूनिट क्या होता है प्लेन एंगल का? प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। प्लेन एंगल किसके लिए आता है? 2D बॉडी के लिए आता है। उसी तरह सॉलिड एंगल हम लोग देखते हैं। हम लोग बात करते हैं सॉलिड एंगल का। तो सॉलिड एंगल आता है 3D बॉडी के लिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास वाटर मिलन है, उसका एक पीस को कट करते हैं हम लोग, तो उसका पीस कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आता है? एरिया आता है। ठीक, यहाँ पर एरिया को मान लेते हैं DAN। ठीक, और ये जो होता है ये रेडियस है मेरा, और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको मान लेते हैं D⍵, जो सॉलिड एंगल को डिनोट किया जाता है। ठीक, तो उसको क्या फार्मूला आता है सॉलिड एंगल का? देखते हैं फार्मूला। इसका फार्मूला तो होता है D⍵=DAN/R²। मतलब ये जो एरिया है अपन ये R का स्क्वायर, उसमें क्या होता था प्लेन एंगल में कि DL/R, और इसमें क्या होता है सॉलिड एंगल में DAN/R²। और D⍵ हो गया अब सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट जो होता है यूनिट स्टे रेडियन इसका यूनिट होता है। ठीक, ये बेसिक था। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर। अब हम लोग देखते हैं सॉलिड एंगल फॉर हेमिस्फीयर। इस फिगर को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इस फिगर को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम लोग का फार्मूला क्या था सॉलिड एंगल का DAN/R²। तो यहाँ मान लीजिए एक हेमिस्फीयर है। ठीक, उसका हम एक पार्ट को कट करते हैं। ये पार्ट को हम लोग कट किए यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट को हम लोग कट किए और यहाँ पर इसको निकाल लिए। ठीक, अब हम लोग का क्या हो जाएगा? वो फेस, ये फेस हो जाएगा DAN, और हम लोग का R क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक R हो जाएगा। ठीक, देखते हैं इसका कि कैसे होगा। तो हम लोग का क्या है कि यहाँ पर यहाँ पर जो है कि ये जो कट कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक थीटा है। ठीक, थीटा है, तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा? डी थीटा, और डी थीटा, और तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? ई जो रेक्टेंगल दिख रहा है वो रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ये जो रेक्टेंगल ऐसे बन रहा है तो ये वाला रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? यहाँ ये है डी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आर डी थीटा। ये हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक, तो ये पार्ट मेरा बाहर आएगा। तो हम लोग का ये एरिया देखना है। अगर स्मॉल एलिमेंट है तो ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। तो हम लोग का DAN, हम लोग का फार्मूला क्या होता है? हम लोग ये एरिया देखेंगे तो हम लोग का फार्मूला क्या आता था D⍵ का? D⍵/DAN/R²। यहाँ पर DAN क्या है? ये पार्ट है ऊपर वाला। तो यहाँ पर ये छोटा एलिमेंट के लिए रेक्टेंगल जैसा काम करेगा। मतलब ये पार्ट का एरिया हमको निकालना है। तो ये पार्ट का एरिया मतलब ये साइड पता चल जाएगा, तो एरिया हम लोग का निकल जाएगा। तो ये पार्ट कैसे निकलेगा? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर थीटा एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ठीक, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? प्लेन एंगल जैसा काम करेगा, RD⍵ हो जाएगा। ये यहाँ पर ये पार्ट के लिए ये पार्ट जो ऐसे बन रहा है ना, यहाँ पर क्या है? D⍵, और यहाँ से यहाँ तक R है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? RD⍵। मतलब मान लीजिए एक साइड पता चल गया RD⍵। अब ये साइड कैसे निकलेगा देखते हैं। एक साइड हम लोग का पता चल गया था RD⍵। अब ये साइड कैसे निकलेगा? ये साइड मतलब ये साइड यहाँ पर
यही ना जूम किए हैं यहाँ फिगर ये। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ से यहाँ, ठीक। तो ये जो है ये पार्ट यहाँ से यहाँ जो था, मतलब ये इस तरह ध्यान दीजिए, ये पार्ट जो है यहाँ पर ये भी इस तरह था। तो ये पार्ट जो है यहाँ पर इस D5 बना रहा है, यहाँ पर D5, ठीक। तो ये D5 जो है यो कितना हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर E बना रहा है D5, ठीक, क्योंकि ये D5 है। तो हम लोग का क्या था, ये D थीटा जो था, तो अगर ये D थीटा है, ठीक, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा R साइन थीटा, मतलब इस तरह करके जो है ना यहाँ पर ये, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे है यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा R साइन थीटा, ये थीटा है पूरा, ये पूरा थीटा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा R साइन थीटा। तो ये कैसे निकलेगा, मतलब ये भी प्लेन एंगल जैसे काम करेगा। ई अगर D5 है, ठीक, और ये है मेरा R साइन थीटा, तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, आर्क लेंथ, मतलब R साइन थीटा इंटू D5, ये कितना निकल जाएगा, R साइन थीटा, ठीक, R साइन थीटा, क्योंकि ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया, क्या कि इसका कंपोनेंट, और इंटू D5 जो यहाँ पर एंगल था, तो ये पूरा क्या निकल जाएगा, आर्क लेंथ, मतलब दूसरा साइड भी मेरा पता चल गया। ये साइड मेरा क्या था, R, ये साइड मेरा क्या था R D थीटा एक साइड, और दूसरा साइड भी मेरा पता चल गया। दूसरा साइड क्या निकला मेरा, R साइन थीटा D5, दो साइड पता चल गया। पिछला स्लाइड में देखते हैं, तो D ओमेगा इक्वल टू DAN अपन R स्क्वायर। तो DAN मेरा एक साइड था R D थीटा, और दूसरा क्या था R साइन थीटा D5, और नीचे में R स्क्वायर, ये R स्क्वायर R R कैंसिल, तो मेरा क्या बच गया, D थीटा साइन थीटा D5। तो मेरा क्या बच गया, D ओमेगा इक्वल टू D थीटा साइन थीटा D5, D थीटा साइन थीटा D5 यहाँ निकल गया। अब इसको अगर हम यहाँ से ओमेगा निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओमेगा के लिए, मतलब सॉलिड एंगल के लिए। तो इंटीग्रेट करते हैं, इसका कुछ लिमिट होगा, कैसे लिमिट रखेंगे बताते हैं। हम लोग का ये फिगर था, और इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे देखते हैं। सबसे पहले थीटा इस तरह बन रहा है, ठीक, बन रहा है ना थीटा इस तरह। तो हम लोग का थीटा का जो लिमिटेशन होगा वो 0 से π/2 होगा, किसके लिए, थीटा के लिए। और 5 भी आ रहा है इसमें, ये थीटा के लिए था, 0 से π/2 जो था वो थीटा के लिए लिमिट था। और 5 भी आ रहा है, 5 के लिए क्या लिमिट रखेंगे, 5 के लिए जो लिमिट होगा ये किसके लिए है, इस तरह करके है, मतलब वो एक तरह से सर्किल बना रहा है। तो सर्किल का क्या होता है, 0 से 2 पाई। तो हम लोग का 0 से 2 पाई जो लिमिट होगा वो किसके लिए होगा, 4 5 के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसको रख के, हम देखते हैं ओमेगा इक्वल टू 0 से 2 पाई, फिर 0 से π/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या था, साइन थीटा D थीटा, और D5 था ना, तो D5 बाहर आ जाएगा, D5 बाहर, क्योंकि D5 इसके साथ आएगा 0 से π/2 के लिए। और यहाँ पर इसका पहले इंटीग्रेशन करेंगे, क्या कि थीटा का लिमिट है π/2, करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा का क्या इंटीग्रेशन था, माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट पुट कर देंगे π/2 से 0, और इधर मेरा बच जाएगा 0 से 2 पाई, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेट हो गया। अब बच गया 0 से 2 पाई, और इधर बच जाएगा D साइन 5। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मेरा क्या बच गया था, ओमेगा इक्वल टू 0 से 2 पाई माइनस कॉस, इसका लिमिट अगर हम रखते हैं, इसका लिमिट अगर रखेंगे तो एक बार π/2 रखेंगे, बार 0 रखेंगे, तो माइनस कॉस π/2 माइनस कॉस 0 D5 जो है अभी बचा हुआ है उसका इंटीग्रेशन। तो माइनस कॉस π/2 क्या हो जाएगा, 0, और कॉस पाई का वैल्यू क्या था, 1, तो क्या हो जाएगा -1 1, तो 1 हो जाएगा।
2 पाई से 0 1 इंटू डी फाई। अब बच क्या गया 0 से 2 पाई डी फाई। अभी इंटीग्रेशन बचा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या बचा ओमेगा इक्वल टू 0 से 2 पाई डी फाई, और डी फाई का क्या होता है फाई। अब इसका लिमिट पुट करेंगे 2 पाई से 0, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 पाई माइनस 0, मतलब क्या आ गया 2 पाई। मतलब हम लोग का सॉलिड स्फीयर का सॉलिड एंगल क्या होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आता है। देख लीजिए एक बार, ठीक। आई थिंक समझ आ गया होगा। वीडियो एक बार फिर से रिमाइंड करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू गाइज।